नमस्कार मित्रों। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी 2080 शुक्रवार 1 दिसंबर 2023 प्रातः के 12:30 बजे हैं। ऑफिस में बैठा आपसे बतिया रहा हूँ। आपसे बतियाने के अनेक विषय, क्योंकि मैं कई दिन बाद आपसे मिला हूँ। कई विषय हुए हैं, लेकिन सबसे अभी करंट के जो विषय हैं वो पहले मस्तिष्क में आते हैं बातचीत करने के लिए। हालांकि उनका नंबर लास्ट का है, लेकिन ये संयोग है कि स्मृतियों में सबसे लास्ट का जो है वो सबसे पहले आता है। अपने जीवन को हम थोड़ा सा पीछे घूमकर देखना चाहें तो जस्ट आज सुबह की बात पहले याद आएगी, फिर कल की, फिर परसों की, और उसके बाद बचपन की, और उसके बाद जिसकी आती है पिछले जन्म की। तो अभी जो विषय है एकदम करंट है, वो चर्चा में लेने का मन है। उसके कारण, उसके प्रभाव, उसका अतीत, कारण माने उन घटनाओं का अतीत। हर घटना के पीछे अपना एक अतीत होता है। अपने अतीत के बिना कोई घटना होती नहीं है, घटती नहीं है। और हर घटना का एक भविष्य होता है, साथ साथ चलते हैं। अतीत और भविष्य का साथ साथ चलना ये एक संकेत है कि सब कुछ वर्तमान है। अतीत और भविष्य ये सारा वर्तमान है। ये जब मैं देखता हूँ, कहता हूँ, तो ये इसका एक प्रमाण है कि अभी जब मैं आपसे बात करता हूँ जिन घटनाओं की, उनका अतीत है और उनका भविष्य है। हम इसी सूत्र को पकड़ करके, और कल तृणमूल विधायक के घर से सोने के आभूषण और लाखों की नकदी कैश बरामद किया गया। स्वाभाविक है, ईडी होगा, सीबीआई होगा। इसका महत्व नहीं है कि ईडी हो या सीबीआई हो। ईडी तो तब लागू होता है जब कोई विदेश से जुड़ी हुई बात हो। एनफोर्स डायरेक्टोरेट वो धन के विदेश भेजे जाने या विदेश से इल्लीगल तरीके से धन मंगाए जाने के संदर्भ में काम करता है। सीबीआई जो है वो भारत में ही घट रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों में वो एजेंसी काम करती है। तो अभी सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के घर से सोने के आभूषण जो खातों में रिकॉर्डेड नहीं है और बड़ी मात्रा में है, वो 7 स्थानों पर तलाशी ली गई उस विधायक के। अब देखिए, 7 स्थानों पर तलाशी, मतलब ये विधायक जी विधायक बनने से पहले और क्या थे? कुछ नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे। अब उनके कलकत्ता जैसे महंगे शहर में 7 स्थानों पर अलग अलग फ्लैट है। तो ज़रूरी बात है कि अलग अलग जगह कोई फ्लैट पर रहती भी होगी फ्लैट की देखभाल करने। और वो न सिर्फ फ्लैट की देखभाल करती है, बल्कि फ्लैट के मालिक की भी देखभाल करती है। ये बहुत स्वाभाविक है, इतना गणित है और सामान्यतः कोई भी लगा सकता है। तो मित्रों, ये घटनाक्रम जो है वो तृणमूल नेत्री जो भ्रष्टाचार के विरोध में, और जिनको बंगाल की जनता लाई, ज्योति बसु के माननीय स्वर्गीय ज्योति बसु बहुत लंबे समय तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे। उनके कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के विरोध में और तीखा विरोध करके ममता जी ने बंगाल की जनता का दिल जीता
और मुख्यमंत्री की कुर्सी पा गई। मुख्यमंत्री बनने से पहले तो इनका वादा ही था कि मुख्यमंत्री बनकर ही मैं और राइटर्स में प्रवेश करूंगी। अब राइटर्स तो रहा नहीं, राइटर्स का स्थान बदल करके अन्य जगह ले गई ममता जी। तो सब लोगों को पता है कि राइटर्स में घुसने से पहले और राइटर्स में भी ममता बनर्जी को सड़क पर घसीटा गया था। वो दृश्य कलकत्ता और देश के पूरी जनता के सामने है। और तब ममता जी लोकसभा की सदस्य हुआ करती थी, तो वहाँ पर उनकी गर्जना भ्रष्टाचार के विरोध में वो शेरनी की तरह गूंजती थी। अब उनके ही दल के विधायक और एक नहीं, 1, 2, 3 जेल हो गई। ज्योतिप्रिय मल्लिक जैसे और उनके दाएं बाएं हाथ, उनको जेल हो गई। तब भी ममता जी कुछ उनके बचाव के लिए नहीं आई। महुआ मोइत्रा जो सांसद है और संसद में गरजती है, उन पर तो बड़े बड़े आरोप आए कि कोई दुबई में बैठा उनका प्रेमी उनको गाइड करता था और वही सवाल पूछती थी। वो नाम मैं भूल रहा हूँ अभी उस दुबई में बैठे प्रेमी का। वो अपने आर्थिक हितों के लिए और यहाँ के अडानी समूह के विरुद्ध और महुआ को प्रयोग किया उन्होंने, महुआ मोइत्रा को। और ये ममता बनर्जी की सांसद, उनकी पार्टी की सांसद। तो सामान्य जनता ये गणित लगा ही लेती है कि जैसा नेता वैसा उनके फॉलोअर, उनके मंत्रिमंडल के लोग, या जैसा मंत्रिमंडल के लोग वैसा उनका नेता। तो ममता जी कितनी ही सादे वेश में रहती हो, कितनी टूटी फूटी चप्पल पहन करके, सैंडल पहन करके, और उनका प्रकट होता हो, कितनी बार तो वो लंगड़ी हो करके, और उन्होंने मीडिया का सहानुभूति, देश की सहानुभूति, प्रदेश की सहानुभूति लूटी है। लंगड़ी बनकर चेयर पर बैठकर, व्हील चेयर पर उनको चलाया जाता था। तो ये सारे टोटके वो ममता जी के साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी समझता है। और इसी सारे इतिहास का ये वर्तमान और दृश्य हमको दिखता है। अब इस दृश्य का भविष्य क्या है? तो इतने दागी मंत्रियों को अब तक अपने साथ बनाए रखने का बोझ ये तो ममता जी को, और न सिर्फ ममता जी को बल्कि बंगाल की आम जनता को झेलना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा। उसका दूसरा कोई रास्ता है नहीं, बनता ही नहीं है। तो मित्रों, ये जो समीकरण है वो, और ये परिप्रेक्ष्य में हमको क्या दिखता है, पारसों में क्या दिखता है? मोदी की ईमानदारी और मोदी का खुला स्वीकार पूरे आम जन में, बंगाल सहित। तो ये जो मोदी की ईमानदारी का जो छाप है एक, वो उसको भाजपा के काम आएगा, वो काम आता है। तो अगले चुनाव ये जो होने हैं 23 मई प्रांतों के चुनाव, अभी 22 के जो चुनाव है 5 प्रांतों के, उनका रिजल्ट बता देगा कि बंगाल की क्या अवस्था रहने वाली है। और बंगाल में तो ममता के द्वारा फैलाई हुई हिंसा वो अभी तक चल रही है। ममता के लोग जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को घर में घुसकर जान से मार रहे हैं, और ममता जी उन पर एक्शन नहीं लेती। अगर कोई पुलिस जाकर एक्शन लेती भी है तो ममता जी के दबाव में, उनके प्रभाव में आकर के वो एक्शन देने चलता है या रुक जाता है। और ये आम जन को ये साफ साफ दिखता है कि, और आम जन को ये स्वीकार नहीं है, दिखता है। और ये समीकरण, अपनी ये छवि बंगाल के लोगों को कतई स्वीकार नहीं हो सकती
क्योंकि बंगाल भारत के क्रांतिकारियों के लिए बहुत एक प्रेरणा का स्रोत रहा है, सबसे आगे रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी जो है वो पूरे भारत में बंगाल से क्रांति का विस्तार हुआ, बंगाल क्रांति का गढ़ रहा है। देश भर के क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब बंगाल में आकर के अनुशीलन पार्टी वहाँ दीक्षित हुए। ये जो आज़ादी की और सत्य पथ की जो भूख है बंगालियों की, बंगाली समाज की, वो सिर चढ़कर बोलेगी चुनाव में। भविष्य दिख जाने वाला है मित्रों आगामी चुनाव में। मेरे वीडियो का समय जितना मुझे जिससे मैं बंधा हुआ हूँ उससे थोड़ा आगे बढ़ गया। बात अभी नमस्कार करता हूँ।